हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली सीरीज़ के एक और सेशन में आप लोगों का स्वागत है। नाउ ये सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए नहीं कि ये हफ्ते में एक बार आता है, लेकिन कुछ चीज़ें या कुछ इंस्टेंसेस होते हैं जिनको हमें एनालाइज करना या समझना बहुत ज़रूरी होता है। एंड प्रोबेबली ये उन्हीं में से एक हफ्ता है जहाँ पे हमें ट्रेंड को समझना या एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे जब मैं बोल रहा हूँ बहुत ज़रूरी है, उसका मतलब ये है कि हम एक तरीके से नहीं देख सकते, खाली एक ही सिनारियो को देख के उस पर हम यहाँ पे डिसाइड नहीं कर सकते। मैं आपको सविस्तार बताऊंगा। ये आपके सामने निफ्टी का चार्ट है, ये डेली चार्ट है, लेकिन मैं शुरू करूंगा आवरली चार्ट से और उसके बाद हमें थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव भी देखना पड़ेगा, जिसकी वजह से मैंने आपको भी शुरू में ही बोला कि ये थोड़ा सा हमें डिटेल स्टडी चाहिए इसके लिए। ये इसका देखिए, ये इसका आवरली चार्ट है और आपको दिखेगा कि पिछले 2 महीनों से या 8-9 हफ्तों से निफ्टी का ट्रेंड जो है कंसोलिडेशन में चला गया है और शायद वही चीज़ आपको बैंक निफ्टी में भी दिखे। तो ये देखिए आपके सामने निफ्टी का ट्रेंड है और यहाँ पे आपको दिखेगा कि निफ्टी का मूवमेंट किस तरीके से हो रहा है। और यहाँ पे एक इंस्टेंस ये भी है जहाँ पे निफ्टी जो है, यहाँ पे देखिए, ये 18 जून का है जब इसने 15,400 के आसपास हिट किया था। तो ये भी हमारे लिए ज़रूरी है यहाँ पे देखना, राइट। तो फिलहाल जो मोटा मोटी आपका ट्रेंड है, जो आपका प्राइमरी ट्रेंड है फिलहाल, वो है नीचे 15,638 और ऊपर आपका 15,919। और अगर इसके नीचे गया, 638 के नीचे अगर गया, तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा। अगर ये 15,638 के नीचे गया तो अगला सपोर्ट आएगा आपका 15,571 और उसके बाद आएगा 15,464। ये एक्चुअली जो लो है वहाँ पे आपको दिखेगा 15,460 के आसपास, ठीक है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता ना। यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, अभी तक तो ठीक है, ये मैंने आपको ट्रेंड बताया। अब आप मोमेंटम में भी देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो RSI है या मैकडी है, ये दोनों नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा लेकिन है, अगर आप इसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में देखते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा आप लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो आपको कुछ और दिखाई दे सकता है, ठीक है। या चाहे आप ये 5 आवर का चार्ट देखें, लेकिन मैं डेली चार्ट यूज़ करूँगा। वहाँ पे आपको ट्रेंड, पूरा का पूरा ट्रेंड आ जाएगा एक्चुअली। तो यहाँ पे देखिए आप कि आपका ट्रेंड कैसा है। तो ये आपका डेली चार्ट है, मैं इसको फ़िलहाल मिटा रहा हूँ, थोड़ा पीछे जा सकते हैं, ठीक है। ये आपका डेली चार्ट है, ये देखिए मैंने ये सब लाइंस मिटा दी। अभी आपको दिखेगा ये ऑल टाइम हाई पे और यहाँ पे ज़्यादा कुछ दिखेगा नहीं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपको RSI और मैकडी दिखाऊँ, ये मैकडी है और ये RSI है, यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखने मिलेगा। थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ इसको, ठीक है। ये देखिए आप, अभी आपको देखने मिलेगा, ये देखिए, ये आप यहाँ पे हाई देखिए, ये हाई बनाया था 15,800-900 के आसपास। उसके बाद जब ये फिलहाल पिछले एक महीने का अगर आप चार्ट देखते हैं ना, तो धीरे धीरे आपको मोमेंटम क्या होगा, खसकता हुआ दिखेगा, ठीक है। प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है लेकिन मोमेंटम जो है वो लूज़ होते जा रहा है। तो इसका मतलब हमेशा ये नहीं होता कि प्राइस में कोई गिरावट आने वाली है, बट येस, इट इंडिकेट्स कि करेक्शन या फिर कंसोलिडेशन में भी जा सकता है। या आप सिंपली समझ लीजिए, क्योंकि ये सब डेली चार्ट में हो रहा है तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है
ये सब ट्रेंड इतने जल्दी आपको रिज़ल्ट नहीं दिखाते हैं, क्योंकि आप अगर ये मूविंग एवरेजेस भी देखेंगे 50 और 100 का, ये 15,100 और यहाँ पे 15,400 के आसपास है। और सिंपली सब मैं अगर यहाँ पे ट्रेंड की बात करूँ, सो ये मैं लाइन चार्ट यूज़ करूँगा ताकि जो भी अननेसेसरी वॉलेटिलिटी वो हट जाए। ये ऊपर का रेंज है आपका, ठीक है। तो एंड टू एंड ऐसा नहीं है कि कुछ भी मैं आपको दिखा रहा हूँ या कुछ भी बता रहा हूँ, यहाँ पे एंड टू एंड है। और ये देखिए, ये आपके नीचे का यहाँ पे सपोर्ट लेवल, ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं अगर एडजस्ट करूँ इसको और हम यहाँ पे कैंडल स्टिक पे आए, तो आप देखिए यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन बनता हुआ नज़र आएगा। और इस ट्रेंड लाइन को अगर मैं फॉलो करूँ तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये ऊपर नीचे जा रहा है। और यहाँ पे भी, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को अगर अब मैं सपोर्ट लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक और सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करता हूँ, तो मेरे को दिखेगा, तो मेरे को यहाँ क्या दिखता है, अब देखिए यहाँ पे कि ये कंसोलिडेशन के चक्कर में जो भी प्राइस एक्शन हो रहा है वो अभी एक मतलब मिड में जो सपोर्ट एरिया है ना, उसके नीचे चले गया है। सो दिस इज़ नॉट अ राइट थिंग। ये अब देखिए यहाँ पे आ गया, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आ गया। तो अभी अगर आप ये रेंज देखते हैं, तो मैं अगर इस लाइन को यहीं पे एडजस्ट करने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि 1 2 3 सपोर्ट के बाद ये नीचे चले गया है। और अभी जो आपका सपोर्ट लेवल आएगा वो आएगा कहीं ना कहीं 15,238 के आसपास। अब देखिए, ये होता है या नहीं होता है, ये समय वाली बात है। हो सकता है ये और कंसोलिडेट ही करता रहे 15,600-700 तक, और ये करीबन पूरा फिर महीना कंसोलिडेट करे, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। मैंने अभी कहा मोमेंटम में स्लो डाउन आपको बहुत सारी चीज़ें इंडिकेट करती है, खाली करेक्ट ये नहीं दिखाता कि करेक्शन में है। तो ये देखिए, अब ये आपका ब्रेकआउट लेवल था निफ्टी का, हो सकता है इसके आसपास आए, ठीक है, हो सकता है, चांसेस है कि इसके आसपास आए, मतलब आपका 15,355 के आसपास देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, अगर ये नीचे की तरफ आता है। अदरवाइज़ अब देखिए 600 और ऊपर 900 में ये अभी भी घूम रहा है, और घूमते अगर ये 1 डेढ़ महीना और कंसोलिडेशन में निकाले तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये देखने और समझने वाली बात है कि आप किस तरीके से ट्रेंड को देख रहे हैं। तो फिलहाल तो हो गया ये निफ्टी का ट्रेंड, थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन ज़रूरी भी था ये समझाना कि आगे क्या हो सकता है यहाँ पे। तो आप इंडेक्स को देख रहे हैं, तो इंडेक्स में बहुत सारी चीज़ें आपको हिडन दिखाई देती है, और इंडेक्स में आपको बड़ा कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन उसी 200-300 पॉइंट के चक्कर में बहुत सारे स्टॉक 15-20 पॉइंट परसेंट लुढ़क जाते हैं, ठीक है। तो ये बात होगी हमारे निफ्टी की। नाउ कमिंग ऑन टू द बैंक निफ्टी में भी आप देखिए, ये आपका यहाँ पे डेली चार्ट आपको दिखाई देगा। अब बैंक निफ्टी पहले से ही, देखिए एक बात है कि बैंक निफ्टी पहले से अंडर परफॉर्म कर रहा है, यहाँ पे कोई दो राय वाली बात नहीं है। और निफ्टी ने तो कम से कम ब्रेकआउट दिया है अपने प्रीवियस हाई का। बैंक निफ्टी ने जो 37,700 का बनाया था, उसके वहाँ तक तो पहुँचना छोड़िए, अभी उसका 35,000-36,000 टच करना दम निकल रहा है उसका। तो ये चार्ट है, ये देखिए बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। अब इसमें अगर मैं मोमेंटम इंडिकेटर्स की तरफ देखता हूँ, तो अब देखिए क्या दिखेगा, ये आपका प्रीवियस हाई है, यहाँ पे बस मैच करते जाइए, यहाँ पे कर्सर है और नीचे, और उसके बाद ये नीचे गया, उसके बाद फिर से ऊपर गया, अब ये दूसरा हाई बनाया, अब ये कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या दिखता है, आप यहाँ पे थोड़ा सा मोमेंटम इंडिकेटर्स की तरफ ध्यान दीजिए, ये देखिए, ये कहीं ना कहीं आपको दिखेगा, ये मोमेंटम इंडिकेटर जो है ना, ये नीचे की तरफ जा रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये नीचे की तरफ है, राइट। तो निफ्टी में तो कम से कम ये फ्लैट हो गया था, बैंक निफ्टी में
मोमेंटम इंडिकेटर्स नीचे चले जा रहे हैं और ये डेली चार्ट में देखिए यहाँ पे एक नेगेटिव क्रॉसओवर हुआ है आरएसआई में। तो फिलहाल टेक्निकली अब देखेंगे बैंक निफ्टी जो है निफ्टी से ज़्यादा वीक है। मैं यहाँ पे ट्रेंड के साथ आपको टेक्निकल इंडिकेटर्स भी दिखा रहा हूँ क्योंकि इस बार ये ज़रूरी है दिखाना। अभी इसका हम शॉर्ट टर्म में आते हैं। तो ये देखिए ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और ये भी उसका आवरली चार्ट है जिस तरीके से निफ्टी का है, और आपको इसमें भी दिखेगा कि एक परफेक्ट कंसोलिडेशन होता हुआ नज़र आ रहा है। और लास्ट जो ये 35,820 का जो रेजिस्टेंस था उसके आसपास गया और वहाँ से एग्जैक्टली उसको वहीं तक गया था 820-22, और वहाँ से एक गिरावट दिखाई दिया और ये इसका रेंज है। और जैसे निफ्टी का था उसमें बैंक निफ्टी में भी है वही चीज़। तो आप अगर बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं यहाँ पे, तो जो बेसिक है प्राइमरी रेंज है वो ऊपर 35,822 और नीचे आप देखिए 34,660-61 पे है। इसके नीचे अगर गया तो आपका 34,431 और फिर यहाँ पे 33,950 यानी कि 34,000 पे जा सकता है। लेकिन इसका भी हम ट्रेंड देखेंगे डेली चार्ट में। ठीक है, ये मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, आप थोड़ा पीछे जाके देख सकते हैं। ये देखिए राइट। तो ये इसका डेली चार्ट है। अभी मैं यहाँ पे आपका लाइन चार्ट में जाता हूँ और फिर कैंडल स्टिक में। ठीक है, ये देखिए आप। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने सपोर्ट लाइन रखा है और इसको मानते हुए अगर मैं ऊपर जाता हूँ तो ये यहाँ पे मेरा लाइन ऑफ रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है राइट यहाँ पे। और इसका ऐसा नहीं है कि कोई एक ट्रेंड है, एक लाइन है। यहाँ पे आपको दिखेगा कि किस तरीके से लाइन दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे आप अगर देखेंगे नीचे की तरफ तो इट विल बी समवेयर लाइक हियर। ये देखिए अब आपको दिखेगा कि इसका ट्रेंड किस तरीके से है बैंक निफ्टी का राइट। ना चाहे तो हम इसको और फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन मैं मोटा मोटी एक बड़े ट्रेंड को दिखा रहा हूँ। नीचे आपका है 32,483 और उसके बीच में 30,500। ठीक है, ऊपर है आपका यहाँ पे देखिए 37,897 से 40,000। ना यहाँ फिर से वही बात हो सकती है, अगर ये 500,000 पॉइंट के रेंज में रहा तो ये आपको बहुत लंबा कंसोलिडेशन दिखा सकता है। ठीक है, करीबन और 2 महीने का कंसोलिडेशन दिखा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर ये करेक्शन हुआ तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन जो है उन दोनों के बीच में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों चीज़ें मैंने बताई, निफ्टी और बैंक निफ्टी। नाउ व्हाट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ इट और मोरल क्या है इसका। ठीक है, बताने के पीछे समरी क्या है। एक चीज़ याद रखिए यहाँ पे, अगर मैं आवरली चार्ट के सामने आपको डेली चार्ट बता रहा हूँ तो आपको समझना पड़ेगा कि आवरली चार्ट का जो टाइम रेंज है वो क्या होता है और डेली चार्ट का क्या होता है। तो अगर मैं यहाँ पे डेली चार्ट के व्यू भी आपको बता रहा हूँ तो यहाँ पे एक चीज़ मान के रखिए कि ये ट्रेंड या तो आपको प्राइस कंसोलिडेशन दिखाएगा या प्राइस करेक्शन दिखाएगा। मैं प्राइस करेक्शन को ज़्यादा अच्छा मानता हूँ क्योंकि लिया दिया बराबर, उसके बाद मार्केट अपने रास्ते। जब अपन प्राइस कंसोलिडेशन में जाते हैं ना, उसका मतलब है हम टाइम स्पेंड करते हैं, तो वो ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है राइट।
अब ये नज़रिया होता है, आप ट्रेडर के हिसाब से देख रहे हैं या आपने इन्वेस्टर के हिसाब से ख़रीद के रखा है, ये नज़रिया है। दूसरी बात यहाँ पे, आप अगर शॉर्ट टर्म में हैं तब तो आपको बहुत डिसिप्लिन्ड होना ही पड़ेगा, और साथ ही साथ आपके लेवल्स भी बहुत ही सधे हुए होने चाहिए दोनों साइड पे। लेकिन अगर आपका शॉर्ट टर्म, बहुत शॉर्ट टर्म या आवरली चार्ट में पॉजिटिविटी है, लेकिन डेली चार्ट में आपके इंडिकेशंस जो मिल रहे हैं आपको वो कहीं ना कहीं कमज़ोर दिखाई देते हैं, तो आप ये समझ के रखिए कि शॉर्ट टर्म्स में मूव जो है ना वो कहीं ना कहीं आपको स्टेबल होते हुए दिखाई नहीं देंगे। वहाँ पे मूव्स तो मिलेंगे आपको, लेकिन वो मूव्स में आपको स्टेबिलिटी नहीं दिखाई देगी। वो मूव्स वोलेटाइल होंगे, या जैसे कि या तो ऊपर की तरफ जाएंगे फिर से नीचे आ जाएंगे, या जाएंगे ही नहीं, या तो फिर तुरंत ही नीचे चले जाएंगे, या तो फिर एक दायरे में घूमेंगे। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पे आपको जो चीज़ स्पेंड करना है या फिर आपको जो देखना है वो ये है कि टाइम के साथ साथ प्राइस मूवमेंट किस तरीके से हो रहा है। क्या आपको करेक्शन जो है वो मिल रहा है, या फिर ये कंसोलिडेशन में जा रहा है। क्योंकि अगर कंसोलिडेशन में जा रहा है, दो चीज़ हमें पता चली है यहाँ पे चार्ट में कि पहली चीज़ कि जो बैंक निफ्टी का चार्ट है वो निफ्टी के चार्ट से कमज़ोर है फ़िलहाल। दूसरी चीज़, बैंक निफ्टी का जो कंसोलिडेशन होगा, अगर दोनों प्राइस कंसोलिडेशन में गए तो हो सकता है बैंक निफ्टी का प्राइस कंसोलिडेशन निफ्टी से ज़्यादा लंबा हो, ठीक है, क्योंकि निफ्टी को बाकी सेक्टर्स का सपोर्ट है। ये दोनों चीज़ आपको देख के रखना है, और दोनों टाइम फ्रेम को मैच करते हुए, क्योंकि अगर मैं डेली चार्ट पे पॉजिटिव आ गया तो वहाँ पे जो छोटे टाइम फ्रेम्स है उसमें थोड़ा बहुत करेक्शन आए, लेकिन मेरा आने वाला जो हफ्ता है या आने वाला जो महीना है उस पे मैं अपना जो माइंड है उसको स्ट्रेंथ करके चल सकता हूँ। लेकिन अगर आवरली मेरा स्ट्रांग दिखा रहा है और डेली चार्ट में उसका उल्टा है, तो क्या होगा कि शॉर्ट टर्म में या बहुत शॉर्ट टर्म में तो मेरे को गेंस दिखेंगे, लेकिन वो आने वाले हफ्तों या महीनों तक आते आते अगर हम वहाँ पे करेक्ट डिसीजन नहीं लेते तो हो सकता है जो हमारे गेंस है वो लॉसेस में कन्वर्ट हो जाए। सो इसी संदेश के साथ मैं इस वीडियो को विराम दूंगा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।